सूरजपुर गांव के एक कोने में किरण लोहार का एक छोटा सा कच्चा मकान था। उस दिन सुबह सवेरे किरण अपने औजार समेट रहा था कि मीरा की आवाज कमरे से आई। कब तक ऐसा चलेगा किरण? हर रोज उम्मीद लेकर जाते हो और शाम को खाली हाथ लौटते हो। पूरे गांव में सबसे बदहाल घर हमारा है और तुम्हें ये नजर नहीं आता? किरण ने एक लंबी सांस ली। क्या करूं मीरा, किस्मत ही फूटी हुई है तो मैं क्या बदल सकता हूं। जब भी हालात संभलने लगते हैं कोई ना कोई मुसीबत आ ही जाती है। अभी पिछले महीने जैसे तैसे कुछ पैसे जमा किए थे तो बीमार पड़ गई और सब इलाज में लग गया। फिर आरिश के पांव में वो जख्म और महीनों का इलाज, सब खत्म हो गया। इतने में 10 साल का आरिश दौड़ता हुआ आया। उसकी मासूम आंखों में भूख की चमक थी। पिताजी, कई दिनों से मेरा दिल चाह रहा है कि घर में अच्छा सा खाना बने। हमारे घर में दूसरों की तरह पकवान क्यों नहीं बनते? किरण की आंखों में नमी आ गई। चिंता मत कर बेटा, एक दिन आएगा जब हमारे घर में सबसे अच्छा खाना पकेगा। फिर तेरा जी जो चाहेगा वही खाएंगे। लेकिन पिताजी, एक बात बोलूं, जब पड़ोस की ताई अम्मा के घर से खाने की खुशबू आती है ना तो मेरा दिल वहीं भाग जाता है। एक दिन गया भी था लेकिन उन्होंने मुझे देखते ही खाना छुपा लिया और कहा, यहाँ मत आ, भाग जा। तो मैं वापस आ गया। मीरा के आंसू छलक गए। किरण चुप रहा, अपने औजार उठाए और दुकान की तरफ निकल पड़ा। गांव की बातें। किरण की लोहार की दुकान गांव के चौराहे पर थी। उस दिन जैसे ही उसने भट्टी जलाई और हथौड़ा उठाया, उसे लगा कि बाजुओं में पहले जैसी ताकत नहीं रही। हाथों की चोटें जैसे बरसों का बोझ ढोने से थक गई थीं। ए भगवान, और कितनी आजमाइशें लोगे, किरण ने दिल ही दिल में कहा। पूरा दिन गुजर गया मगर एक भी गाहक नहीं आया। घर की हालत, बेटे की मासूम बातें और मीरा की आंखों के आंसू सब मिलकर दिल को तोड़ रहे थे। तभी गांव का मुखिया दुकान पर आ गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। हाँ किरण, आज तुम्हारी आंखों में चमक नहीं है और हाथों में भी पहले जैसा जोर नहीं। क्या बात है, दिल बोझल लग रहा है क्यों? किरण ने मायूसी से कहा। क्या बताऊं मुखिया जी, आप तो सब जानते हैं, मेरा घर बड़ी तंगी में है। मेहनत तो बहुत करता हूं लेकिन किस्मत मेरा साथ नहीं देती। मुखिया खामोश हो गया। उसी वक्त गांव का बाली आ पहुंचा, वो आदमी जिसे दूसरों के दुख पर बातें बनाने में मजा आता था। मुखिया जी, मैं तो कहता हूं इस किरण को गांव से निकाल देना चाहिए। इसकी नहूसत पूरे गांव को लपेट रही है। कहते हैं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर काल की छाया होती है, जो पूरे गांव को बर्बाद कर देते हैं। मुखिया पहले चौंका, फिर कह-कहा लगाकर हंस पड़ा। बाली भी हंसने लगा। अरे बाली, तू भी ना, चल छोड़ इसे। दोनों किरण को छोड़कर हंसते हुए आगे बढ़ गए। किरण ने आसमान की तरफ नजरें उठाईं। ए भगवान, क्या मैंने अपनी तकदीर खुद लिखी थी? क्या मैंने किसी का बुरा किया है? न चोरी की, न बेईमानी, फिर ये दुख क्यों? हथौड़ा उसके हाथ से गिर गया। उस दिन भट्टी से पहले उसका हौसला बुझ गया था। टूटे चिराग। शाम ढलने लगी थी। गांव के चौराहे पर दुकानें आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रही थीं और घरों के चूल्हे जलने लगे थे। हर घर से खाने की खुशबू आ रही थी मगर किरण की भट्टी सर्द पड़ी थी। वो दुकान के एक कोने में बैठा खाली आंखों से जमीन को घूर रहा था। ये तन्हाई कब खत्म होगी? ये अंधेरा कब छटेगा? उसके होंठ हिल रहे थे मगर आवाज बस उसके दिल में गूंज रही थी। उसने सोचा, शायद मैं ही इस गांव के लिए एक बोझ हूं। अगर मैं ना रहूं तो मेरा और आरिश को भी लोग मनहूस नहीं कहेंगे। लेकिन फिर फौरन बेटे का चेहरा सामने आ गया। वो मासूम मुस्कुराहट, वो भूखी आंखें और वो सवाल जो उसने पूछा था, हमारे घर में दूसरों की तरह पकवान क्यों नहीं बनते? किरण की आंखों में आंसू तैर गए। मैं हार सकता हूं लेकिन आरिश को कभी हारने नहीं दूंगा। उसने आहिस्ता से हथौड़ा दोबारा उठाया, भट्टी में आग जलाई और धीरे धीरे लोहे पर वार करना शुरू किया। हर चोट जैसे कह रही थी, अंधेरा जितना भी गहरा हो, चिराग बुझने ना देना। रात हो चुकी थी लेकिन किरण की भट्टी में आज फिर